Hello, my dear students. Welcome back to your classes. We have completed 2 lessons of civics. Now it is the turn for third lesson. And as you can see, the name of the lesson is What is Government? सरकार क्या होती है, इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे. ठीक है. इसमें आपको फर्स्ट लाइन में दिया है, यू मस्ट हैव हर्ड द वर्ड गवर्नमेंट मेंशन इन सेवरल टाइम्स. आपने बहुत बार सुना होगा गवर्नमेंट शब्द को, जिसका मतलब होता है सरकार. कई बार ये शब्द आपके सामने आया है. इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट व्हाट ए गवर्नमेंट इज एंड द इम्पोर्टेंट रोल इट प्लेज इन आवर लाइव्स. ठीक है. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट का रोल क्या होता है, गवर्नमेंट होती क्या है और क्या इम्पोर्टेंट रोल, क्या ज़रूरी रोल ये हमारी लाइफ में, हमारी ज़िंदगी में प्ले करती है. व्हाट डू गवर्नमेंट डू, गवर्नमेंट करती क्या है. हाउ डू दे डिसाइड व्हाट टू डू, और वो कैसे डिसाइड करती हैं कि क्या करना है. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स सच एज मोनार्चीज. मोनार्चीज मीन्स राजतंत्र, राजतांत्रिक, जब राजाओं का राज होता था. एंड डेमोक्रेसीज, डेमोक्रेसीज यहाँ का मतलब वो सरकार जिसे हम वोट देके चुनते हैं. हमें डिफरेंस हम इसमें समझेंगे कि मोनार्चीज में और डेमोक्रेसीज में डिफरेंस क्या है. ठीक है. इसी को पढ़ेंगे इस लेसन में. यहाँ आपको एक न्यूज़पेपर की हेडिंग दी है, गवर्नमेंट शोड टू प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स. हम आए दिन न्यूज़पेपर में जो है काफ़ी सारी न्यूज़ देखते हैं और हेडिंग्स में इस तरह से कुछ दिया रहता है. गवर्नमेंट को अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स के वर्कर्स जो हैं उनके अधिकारों को प्रोटेक्ट करना है. डिटेल्ड प्लान टू टैकल फ्लड्स सून सेज गवर्नमेंट. डिटेल्ड प्लान तैयार करना है ताकि फ्लड यानी बाढ़ से क्या किया जा सके, सामना किया जा सके, बाढ़ को टैकल किया जा सके, गवर्नमेंट ने कहा. गवर्नमेंट फिक्सेस द प्राइजेस ऑफ ऑनियन सेज नो शॉर्टेज इन मार्केट. गवर्नमेंट ने ऑनियन के, प्याज के कई बार दाम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो सरकार उसके रेट को फिक्स करती है. इस तरह से ये सारी न्यूज़पेपर की आपको हेडिंग्स दी गई हैं. सुप्रीम कोर्ट कैन हैव 5 मोर जजेस. गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने कहा सुप्रीम कोर्ट के में अब 5 जजेस और आएंगे. गवर्नमेंट फॉर रीवैम्पिंग कोल एंड पावर सेक्टर. गवर्नमेंट को क्या करना है, कोल और पावर सेक्टर को एक बार फिर से रिव्यू लेना है और उसको स्पीड से चलाना है. ओवर 15,000 विलेजेस डिक्लेयर्ड स्कैरेसिटी हिट बाय गवर्नमेंट. 15,000 से ज़्यादा गांव में क्या हो रहा है, कमी पड़ चुकी है, और ये गवर्नमेंट बता रही है, हिट बाय गवर्नमेंट. इस तरह से बहुत सारी न्यूज़ जो हैं हम देखते हैं किस में आती है. न्यूज़पेपर में आपको इस तरह से हेडिंग दिखेगी, या आप न्यूज़ चैनल पे भी देख सकते हैं. आप इसमें बार बार देख रहे हैं गवर्नमेंट वर्ड आ रहा है, यानी इससे एक बात क्लियर हो गई कि गवर्नमेंट बहुत सारे काम करती है, सरकार हमारे लिए बहुत सारे काम करती है. चलिए नीचे पैराग्राफ में चलते हैं. पैराग्राफ में दिया है एवरी कंट्री नीड्स ए गवर्नमेंट. हर देश को एक गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ती है, सरकार की. टू मेक डिसीजन, निर्णय लेने के लिए. एंड गेट थिंग्स डन, और चीज़ों काम कंप्लीट करने के लिए. दीज कैन बी डिसीजंस अबाउट वेयर टू बिल्ड रोड्स एंड स्कूल्स. ये डिसीजन रोड और स्कूल बनाने से संबंधित हो सकते हैं. और हाउ टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ अनियन व्हेन दे गेट टू एक्सपेंसिव. या फिर ये डिसीजन ये भी हो सकते हैं कि किस तरह से प्याज के दाम को कम करना है अगर वो बहुत महंगे हो जाते हैं. एक्सपेंसिव यानी महंगे. और वेज टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और किस तरह से जो है हमें बिजली की सप्लाई को बढ़ाना है, ये भी सरकार तय करती है, सरकार डिसाइड करती है. द गवर्नमेंट ऑल्सो टेक्स एक्शन ऑन मैनी सोशल इश्यूज. गवर्नमेंट बहुत सारे सोशल इश्यूज, सामाजिक जो इश्यूज हैं उनके ऊपर भी एक्शन लेती है, काम करती है. कैसे सामाजिक इशू, कैसे फॉर एग्जाम्पल इट हैज सेवरल प्रोग्राम्स टू हेल्प द पुअर, यानी गरीबों की हेल्प कैसे करनी है, इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रोग्राम सरकार लेके आती है, कार्यक्रम तैयार करती है. इट डज अदर इम्पॉर्टेंट थिंग्स सच एज रनिंग पोस्टल एंड रेलवे सर्विसेज. और भी काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट काम सरकार करती है, जैसे कि पोस्टल सर्विसेज को चलाती है, यानी डाक विभाग से रिलेटेड हमारा जो डाक घर है, पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड हो गया, रेलवे से रिलेटेड हो गया. रेलवे सर्विसेज भी कौन, सरकार ही देखती है. कहाँ कौन सी ट्रेन चलानी है, कितनी दूरी की चलानी है,
उसमें उसको कितने टाइम किस टाइम चलाना है, उसके लिए कौन सर्विस करेगा, ये रेलवे सर्विसेज का ध्यान भी कौन रखती है, सरकार रखती है। ठीक है। इसके बाद एक बॉक्स दिया है, इसमें कहा गया है लुक एट द न्यूज़पेपर हेडलाइंस अबव एंड लिस्ट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज। आपको क्या करना है, ये न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस दी हैं इनको आपको मैं एक्सप्लेन कर ही चुकी हूँ, इसको देख के आपको लिस्ट करना है कि गवर्नमेंट किस किस तरह के काम जो है वो कर रही है इन हेडिंग्स के अनुसार। ये जो हेडिंग्स है इसके अकॉर्डिंग, तो ये काम आप यहाँ लिख सकते हैं 1 2 3 4। कितने काम आपको समझ में आए कि सरकार हमारे लिए करती है इन हेडिंग्स के, जब आपने हेडिंग्स पढ़ी तब। इजंट दिस ए वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज, क्या आपको नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा काम है सरकार के लिए? वाइड रेंज का मतलब सरकार काफी सारी एक्टिविटीज पे ध्यान देती है। व्हाट डू यू थिंक गवर्नमेंट इज, आपको क्या लगता है कि सरकार क्या है? इसी को आप डिस्कस करेंगे, आप बैठ के सोचेंगे। अगर किसी के साथ डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं तो बैठ के सोचिए कि सरकार होती क्या है। जैसे कि हमारे स्कूल्स हैं, हमारी एजुकेशन, हमारी हेल्थ, इन सभी का ध्यान कौन रखती है? गवर्नमेंट रखती है। ठीक है। नेक्स्ट पेज की बात करें तो नेक्स्ट पेज पे दिया है द गवर्नमेंट ऑल्सो हैज द जॉब ऑफ प्रोटेक्टिंग द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री एंड मेंटेनिंग पीसफुल रिलेशंस विद अदर कंट्रीज। ये सरकार का ही काम होता है, किसका? प्रोटेक्शन, सुरक्षा करना हमारी सीमाओं, बाउंड्रीज यानी सीमाओं की सुरक्षा करना हमारी कंट्री की, और पीसफुल यानी शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना दूसरे कंट्रीज के साथ। जैसे अभी हमारा चाइना के साथ जो है डिस्प्यूट चल रहा है, तो ऐसे डिस्प्यूट्स ना हो इसकी कोशिश भी कौन करती है? सरकार। और अगर डिस्प्यूट बढ़ जाते हैं तो हमारी प्रोटेक्शन भी कौन करती है? सरकार। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट ऑल इट्स सिटीजन हैव इनफ टू ईट। ये सरकार का ही काम होता है कि उसके देश के सभी नागरिकों को, सिटीजन यानी नागरिक, उनको खाने के लिए मिले, एंड हैव गुड हेल्थ फैसिलिटीज, और उनको अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज भी मिले, सुविधाएं। ठीक है। यानी जैसे हॉस्पिटल हैं, हॉस्पिटल में दवाइयों की सुविधाएं और अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज मिले, ये सरकार का ही काम होता है। देन देयर आर नेचुरल डिजास्टर। डिजास्टर का मतलब होता है आपदा, किसी तरह की कोई प्राकृतिक आपदा हो जाए, जैसे कि सुनामी या अर्थक्वेक आ जाए। ठीक है। तो इट इज द गवर्नमेंट दैट मेनली ऑर्गेनाइजेज एड एंड असिस्टेंस फॉर द अफेक्टेड पीपल। ये सरकार ही होती है जो मेनली काम करती है, ऑर्गेनाइज करती है सहायता, जितनी भी सहायता की जरूरत होती है और जितनी भी सामग्री की जरूरत होती है उन लोगों के लिए जो भूकंप से पीड़ित हैं या सुनामी से पीड़ित हैं। इफ देयर इज अ डिस्प्यूट और इफ समवन हैज कमिटेड ए क्राइम, अगर कोई डिस्प्यूट यानी विरोध या झगड़ा हो जाता है, या किसी ने कोई क्राइम कर दिया यानी मर्डर कर दिया, चोरी कर ली, किसी को धमकी दी, यू फाइंड पीपल इन ए कोर्ट, तो आप उन लोगों को कहाँ मिलोगे? कोर्ट में। कोर्ट्स आर ऑल्सो ए पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। कोर्ट्स भी किसका पार्ट है? सरकार का पार्ट है। यानी कि हमारी प्रोटेक्शन बनाए रखना, हमारे देश के सारे सिटीजन्स को खाना मिले, इसको भी इंश्योर करना, और साथ ही साथ क्राइम को रोकना भी सरकार का काम है। Perhaps you are wondering यानी आप हैरान हो रहे होंगे, how government manage to do all this, किस तरह से सरकार ये सारा काम करती है, and why it is necessary for them to do so, क्यों इनके लिए जरूरी है कि वो ये सारा काम करें। When human beings live and work together, जब सारे इंसान, ह्यूमन बींग्स यानी हम इंसान, जब एक साथ रहते हैं और काम करते हैं, there needs to be some amount of organization so that decisions can be made, तो जरूरत पड़ती है ऑर्गेनाइजेशन की, संगठन की, जो कि क्या कर सके, पूरे हम सब के लिए निर्णय ले सके, डिसीजन ले सके। ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन, डिसीजन यानी निर्णय ले सके और लिए जा सके। इसके जस्ट नीचे आपको यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की एक पिक दी है। ये हमारा सुप्रीम कोर्ट है जो कि दिल्ली में सिचुएटेड है, दिल्ली में है ये। सुप्रीम कोर्ट में हमारे देश का सबसे बड़ा कोर्ट माना जाता है और सभी बड़े बड़े फैसले यहाँ लिए जाते हैं। ठीक है। जस्ट उसके नीचे आपको भारत पेट्रोलियम की एक पिक दी गई है। इसे भी कौन हैंडल करते हैं? सरकार ही हैंडल करती है। ठीक है। नेक्स्ट हम जाएंगे, आगे पढ़ेंगे, तो यहाँ दिया है आपको, कैन यू लिस्ट 3 थिंग्स, क्या तुम 3 चीजें बता सकते हो जो कि मैंने इसमें नहीं समझाई, आपको लेसन में नहीं दी गई है, लेकिन आपको पता है कि सरकार करती है। वो 3 काम
जो इसमें नहीं एक्सप्लेन किए गए, लेकिन आपको ये पता है कि सरकार हमारे लिए करती है। सम रूल्स हैव टू बी मेड दैट अप्लाई टू एवरीवन। कुछ रूल्स बनाने पड़ते हैं सरकार को जो हर किसी पे लागू हों। अप्लाई मतलब लागू होना। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ नीड टू कंट्रोल रिसोर्सेज। जैसे कि हमें किसकी रिसोर्सेज को कंट्रोल करने की जरूरत पड़ती है। रिसोर्सेज क्या होते हैं? हमारे संसाधन। रिसोर्सेज में सभी चीजें आती हैं, कोयला, गैस, पानी, भूमि, ठीक है, जितनी भी धरती है, धरती की जो जरूरी चीजें हैं जो हम यूज कर रहे हैं, वो सारे के सारे कंट्रोल करती है सरकार। कंट्रोल क्यों करती है? ताकि उसका ओवर यूज ना हो। यूज तो हो लेकिन ओवर यूज ना हो। एंड प्रोटेक्ट द टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। और क्षेत्र, जो टेरिटरी का मतलब होता है क्षेत्र, किसी भी देश के क्षेत्र को प्रोटेक्ट करती है सरकार। सो पीपल कैन फील सिक्योर, ताकि लोग क्या कर सके, अपने आप को सिक्योर फील कर सके, अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। गवर्नमेंट्स डू दिस ऑन बिहाफ ऑफ देयर पीपल बाय एक्सरसाइजिंग लीडरशिप। सरकार ये सब कैसे करती है? लोगों के लिए, बाय एक्सरसाइजिंग लीडरशिप, नेतागिरी से, यानी नेतृत्व से करती है सरकार ये। टेकिंग डिसीजन, डिसीजन लेती है। एंड इम्प्लीमेंटिंग, इम्प्लीमेंटिंग का मतलब होता है लागू करना। पहले डिसीजन लेती है और उसके बाद उनको लागू करती है। दीज अमंग ऑल द पीपल, सभी लोगों के लिए, लिविंग इन देयर टेरिटरी, जो कि किसी एक देश के क्षेत्र में रहते हैं। यानी सरकार रूल्स बनाती भी है, डिसीजन लेती भी है और उसको लागू भी करती है। इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है लेसन का, दैट इज लेवल ऑफ गवर्नमेंट। सरकार के स्तर, लेवल का मतलब स्तर, कितने स्तर होते हैं। जैसे आप लोगों की क्लासेस होती है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 5, 4, 5, 6, इसी तरह से सरकार के लेवल होते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ 3 लेवल की गवर्नमेंट है, 3 लेवल गवर्नमेंट हमारे यहाँ काम करती है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझना है आपको इसको। नाउ दैट यू नो दैट द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सो मैनी डिफरेंट थिंग्स। अब आपने ये तो समझ लिया कि सरकार बहुत सारी अलग अलग कामों के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, उत्तरदायी है। कैन यू थिंक ऑफ हाउ इट मैनेजेस टू डू ऑल दिस। क्या आप सोच सकते हैं कि सरकार ये सब करती कैसे है? द गवर्नमेंट वर्क्स एट डिफरेंट लेवल्स। सरकार अलग अलग स्तर पे काम करती है, अलग अलग लेवल पे काम करती है। पहला होता है लोकल लेवल, पहला लोकल लेवल, सेकंड होता है स्टेट लेवल और तीसरा होता है नेशनल लेवल। इन 3 लेवल्स पे सरकार काम करती है, तभी ये इतने सारे काम कंप्लीट हो पाते हैं। द लोकल लेवल मीन्स इन योर विलेज, टाउन और लोकेलिटी। लोकल लेवल का मतलब होता है आपके गांव में, आपके टाउन में, या फिर आपके टाउन में हो सकता है, आप गांव में रहते हो तो गांव में, या आपके छोटे शहर में। ठीक है, उसके बाद स्टेट लेवल में आता है आपका स्टेट, जिस स्टेट में आप हो। ठीक है, इन टोटल इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, तो इन स्टेट्स में काम करती है सरकार। वुड मीन दैट विच कवर्स एन एंटायर स्टेट लाइक हरियाणा और आसाम। एंड द नेशनल लेवल रिलेट्स टू द एंटायर कंट्री। और नेशनल लेवल का मतलब होता है पूरी कंट्री। यानी लोकल लेवल का मतलब होता है आपकी विलेज, आपका गांव या आपका टाउन। स्टेट लेवल होता है आपका स्टेट, जिस स्टेट में आप रहते हो। और नेशनल लेवल यानी हमारी कंट्री, यानी इंडिया, एंटायर कंट्री की बात होती है। मैप को देखना इसमें। लेटर इन दिस बुक यू विल रीड अबाउट हाउ लोकल लेवल गवर्नमेंट फंक्शन। इसी बुक में हम जब आगे पढ़ेंगे तो वो लेसन आएंगे जो हमें ये बताएगी कि लोकल लेवल जो हमारी विलेज या टाउन की गवर्नमेंट है वो काम कैसे करती है। एंड व्हेन यू गो इनटू द नेक्स्ट फ्यू क्लासेस यू विल लर्न अबाउट हाउ गवर्नमेंट फंक्शंस एट द स्टेट्स एंड सेंट्रल लेवल। जब आप आगे पहुंचोगे, अगली क्लासेस में जाओगे, तो आपको समझाया जाएगा कि स्टेट गवर्नमेंट कैसे काम करती है, और उसी अगली क्लास में आपको सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट कैसे काम करती है ये बताया जाएगा। ठीक है, ये समझ लेने के बाद, ये लेवल समझ लेने के बाद आपको ये समझना जरूरी कि लेवल काम कैसे करते हैं। अब नीचे आपको देखिए इसमें मैप दिया है, इंडिया का मैप है। मैप में आपको इंडिया के ये, क्योंकि बुक पुराना ये आपका एडिशन है तो इसमें काफ़ी सारे स्टेट्स दिए नहीं होंगे। जैसे मध्य प्रदेश के साथ यहाँ दिया, जितने भी दिए हैं। जम्मू कश्मीर को आपको पता है अभी कुछ दिन पहले 2 हिस्सों में बांट दिया गया है, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। ये यूनियन टेरिटरी हो गया है, तो ये आपका अब स्टेट नहीं है। इसको छोड़ के बाकी सब स्टेट्स के नाम आप लर्न करोगे और इनकी कैपिटल लर्न करोगे तो बहुत अच्छी बात है। इस मैप में आपको इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज के नाम दिए गए हैं, जैसे म्यांमार, जैसे चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ठीक है, ये सारे नाम आप याद करोगे इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज के।
और इंडिया के जो ये आपको इसमें डिस्ट्रिक्ट्स दिए, सॉरी डिस्ट्रिक्ट्स नहीं, स्टेट्स दिए हैं, इनके नाम आप याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही, बाकी लेसन आपको अगले वीडियो में एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।